हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है डिटर्मिनेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर वाइज हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो पहले आपके 3 चैप्टर थे उनको कंप्लीट कर लिया है। उन पर बेस्ड जितने भी कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है जो कि आपका डिटर्मिनेंट्स है। और यहाँ पर कल की क्लास में हमने आपको समझाया कि डिटर्मिनेंट्स को आप कैसे सॉल्व करते हैं। जहाँ पे आपका 2x2 ऑर्डर की जब मैट्रिक्स होती है तो उसके डिटर्मिनेंट्स को आप कैसे निकालते हैं, और 3x3 ऑर्डर की जब आपके पास डिटर्मिनेंट्स या मैट्रिक्स होती है तो उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है। देखिए, जब आप मैट्रिक्स को सॉल्व करते थे, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स में जब आप स्केलर मल्टीप्लीकेशन करते थे, दैट मीन्स कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए आपके पास अगर है और मैट्रिक्स ए का जो मान है वो है 2, 4, 3 एंड 6। ठीक है, अगर इस मैट्रिक्स को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ इस मैट्रिक्स में, तो हम क्या करते थे, 2 की मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक्स में आप कर देते थे, यानी कि इसके पूरे एलिमेंट्स में आप 2 की मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, हर एक एलिमेंट के साथ मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हैं तो प्रत्येक एलिमेंट्स के साथ जो भी आप नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सारे नंबर से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 2 4, 4 2 8, 3 2 6 और 6 2 12। इस तरह से हम करते हैं। ठीक है, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसी प्रकार से जब आप मैट्रिक्स में क्या करते हैं, कोई नंबर कॉमन लेते हैं तो वो कॉमन सारे नंबर्स में होना चाहिए, यानी कि सारे एलिमेंट्स में, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट्स से वो जो आपका नंबर है वो कॉमन आना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूं तो आपको यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, आपको यहाँ से 2 कॉमन मिलेगा। तो 2 जब आप कॉमन लेंगे इस पूरे मैट्रिक्स से तो सारे एलिमेंट से कॉमन आएगा, ये फिर से क्या आ जाएगा, 2 4 3 एंड 6। ठीक है, ये मैट्रिक्स में हम करते थे और ये हमें डिटर्मिनेंट्स में नहीं करना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स में हम क्या करते हैं, यहाँ पर किसी भी एक रो या कॉलम से हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। ठीक है, किसी भी एक रो या कॉलम से हम कॉमन लेते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या है, 2 4 6 और अगेन यहाँ पर मैं, ठीक है, ये कोई आपके पास क्या है, ये आपके पास कोई डिटर्मिनेंट्स है। तो डिटर्मिनेंट्स को आप मैट्रिक्स से नहीं लिखेंगे, इसको आप डिटर्मिनेंट्स की तरह इस तरह से। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट्स में अगर हम क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई में अगर इस a डिटर्मिनेंट्स में कर दूं तो यहाँ पे जो है आपके पास, या तो आप क्या कर सकते हैं, किसी सिंगल रो में या किसी सिंगल कॉलम में इसमें आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स कि अगर आपको रो में इसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 2 जो 4 और यहाँ पर 8 और नीचे का जो एलिमेंट्स है ये एज इट इज ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर आप यहाँ से कॉमन भी लेना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ, किसी भी रो या कॉलम से, ठीक है, किसी भी रो या कॉलम से क्या कर सकती हूँ, कॉमन ले सकती हूँ। यानी कि मैं यहाँ से 3 को कॉमन ले लूं तो यहाँ पे आपके पास डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, ये बाहर से आएगा। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई आप बाहर डिटर्मिनेंट के साथ बाहर से करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले रही हूँ तो 3 मैं यहाँ से सिर्फ रो 2 से कॉमन लूंगी। ठीक है, रो 2 से ही ये कॉमन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और 8 आपका एज इट इज रहेगा, ये 1 और 2। तो ये डिटर्मिनेंट्स की क्या है, प्रॉपर्टी है। और इसी पर बेस क्या प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे हमने क्या समझा है कि जब आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिटर्मिनेंट्स में करते हैं तो किसी सिंगल रो या कॉलम में होता है। ठीक है, यहाँ पर सारे एलिमेंट्स के साथ आपका मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसकी एक प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट्स की कि अगर किसी डिटर्मिनेंट्स ए में के से आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका के क्या आ जाएगा, के की पावर n डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ये आपके पास क्या है, एक प्रॉपर्टी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके पास। ठीक है, के की पावर n, यहाँ पे देखिए अगर ए आपके पास क्या है, ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का 2 4 1 और 6 एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स ए में है।
ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, के की मल्टीप्लाई अगर आप इस डिटर्मिनेंट्स में कर दें, ठीक है, इस डिटर्मिनेंट्स ए में आप क्या कर दें, के की मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, के ए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ के ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हम अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 2k, इसके बाद ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपके पास डिटर्मिनेंट्स है, 2k, 4k, k और 6k। हमने आपको क्या कहा, जब भी आप डिटर्मिनेंट से कुछ कॉमन लेते हैं तो आप किसी सिंगल रो या कॉलम से आप यहाँ पर कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, इधर से हम क्या करें, k को कॉमन ले लें, एक k को अगर कॉमन ले लें तो ये किसी सिंगल रो या कॉलम से कॉमन आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं k को कॉमन ले लूं तो ये सिर्फ एक ही रो से कॉमन आएगा, तो ये आ जाएगा 2 4 के ऊपर की रो से हमने कॉमन ले लिया है R1 से, और यहाँ आपके पास k और 6 k यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये प्रॉपर्टी आपकी यूज होती है, ठीक है। ऐसे ही फिर दूसरे रो से आप k को जब कॉमन ले लेंगे तो पहला k आपके पास पहले से था, एक k हमने और कॉमन ले लिया है, और डिटर्मिनेंट्स में आपके पास 2 4 और नीचे से भी कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए k इंटू k, तो ये आपका k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका k की पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ गया है डिटर्मिनेंट्स 2 4 1 और 6। 2 4 1 6 ये क्या है, ये आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ a है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, k स्क्वायर डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। तो देखिए हमने क्या किया कि एक किसी डिटर्मिनेंट्स a के साथ हमने k की मल्टीप्लाई देखिए अंदर किया, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या कहा, डिटर्मिनेंट से आप किसी सिंगल रो या कॉलम से ही कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, पहले इस k की मल्टीप्लाई है, तो k हमने यहाँ से सिंगल रो R1 से हमने k कॉमन लिया, इसके बाद R2 से हमने k कॉमन लिया, तो आगे आपके पास k इंटू k आ गया है, ठीक है। अंदर देखिए डिटर्मिनेंट्स में आपके पास क्या बचा, 2 4 1 6, और ये आपके पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ a है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a, ठीक है। तो ये क्या प्रूफ करता है, k की पावर n, मतलब जिस ऑर्डर की आपके पास मैट्रिक्स होगी उस n वही आपके पास आएगा। यहाँ पे 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, 2 क्रॉस 2, 2 रो एंड 2 कॉलम थे, तो यहाँ पे n आपका 2 आया, ठीक है। इसका मतलब कि अगर आपको ऐसा कुछ दिया जाए, अगर वो 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी तो वहां पे k की पावर 3 होगा, तो उस टाइम k की पावर 3 और डिटर्मिनेंट्स a आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स है, इसको आप कॉपी कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, और इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन भी पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, ठीक है, ठीक है। इसको कॉपी करें। इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपका डिटर्मिनेंट्स में है माइनर, ठीक है। नेक्स्ट है माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक है। माइनर को आप हिंदी में कहते हैं उपसारणिक, उपसारणिक एवं सहगुणनखंड, उपसारणिक एवं सहगुणनखंड, ठीक है। तो देखिए जब आप इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट्स का या किसी मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकालते हैं तो वहां पे आपको माइनर और कोफैक्टर आना चाहिए, इसके बाद आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आना चाहिए, और इनवर्स में ये सारे आपके यूज होते हैं। और सॉल्विंग आउट सिस्टम ऑफ इक्वेशन जब आप सॉल्व करते हैं तो वहां पे आपका 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको आप पहले उसके लिए छोटे छोटे जो आपके पार्ट्स हैं, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाता है, तो यहाँ पे आपको माइनर आने चाहिए, कोफैक्टर आने चाहिए, और इसके बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आपको आने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक है। लेट्स सपोज कोई आपके पास डिटर्मिनेंट्स है और इसके कुछ एलिमेंट्स हैं
1436। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें क्या निकालना हो, माइनर ऑफ A2। देखिए हम एलिमेंट्स का एड्रेस कैसे लिखते हैं, ठीक है, इस तरह के आपके पास क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, A11, A12, A22, A21, ठीक है, और A22, यानी कि ये एलिमेंट्स आपका क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरह से होता है। अगर आपको किसी डिटर्मिनेंट्स में आपको क्या निकालना हो, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माइनर ऑफ A12, ठीक है, माइनर ऑफ A12 ये पूछा जाए तो माइनर आप कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो A12 एलिमेंट्स आपका क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसकी रो और कॉलम को आप हटा देंगे, तो माइनर ऑफ A2 आपके पास क्या आ जाएगा, इसको आप डिनोट करते हैं MIJ से, MIJ, जहां पर I आपका क्या है, नंबर ऑफ रो एंड J आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, यहाँ पर J आपका क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, और रो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ रो आपका J होगा। ठीक है, तो किसी एलिमेंट्स का आपने क्या निकालना है, A12 का आपने माइनर निकालना है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, A12 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे AM12। ठीक है, यानी कि इसका आप माइनर निकाल रहे हैं, और इसका माइनर आप कैसे निकालते हैं, A12 ये आपके पास 4 है, तो ये आ जाएगा आपका 3। यहाँ पे कितना आ गया है, 3। किसी भी एलिमेंट्स का आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से माइनर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपके पास 3x3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स हो, तो उसमें आप कैसे निकालेंगे, या डिटर्मिनेंट्स डी, यहाँ पर एग्जाम्पल 2, तो यहाँ पे डेल्टा अगर आपके पास क्या है, 1 3 4 2 3 5 1 2 3। ठीक है, 3x3 ऑर्डर की अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट्स है, और यहाँ पे आपको A31 का आपको क्या निकालना है, माइनर निकालना है। ठीक है, इसको आपको निकालना है, यानी माइनर का मतलब है, यहाँ पर आप लिखेंगे M31। तो 31 एलिमेंट्स कौन सा है, 31 का मतलब क्या है, 3 रो, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम ये है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, इसके रो और कॉलम को आप हटा करके, तो इसको आप निकालेंगे, तो ये आपके पास M31 आपके पास क्या आ जाएगा, तो आप लिखेंगे 3 4 3 5। ठीक है, और इसको तो आप जानते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 3 5 जे 15, और माइनस में 4 3 जे 12, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, किसी भी एलिमेंट्स का आप माइनर निकाल सकते हैं। ठीक है, GIC बांस, आपको आवाज आ रही बच्चों, बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को, हाथ खड़े कीजिए। चलिए, आप माइक ले लीजिए बेटा, GIC बांस से आप माइक ले लेंगे, कोई बात नहीं, आप माइक ले लीजिए। बेटा कौन सी क्लास के बच्चे हैं आप लोग, हाँ मैम, हाँ ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आप A21 का माइनर बताइए बच्चे, एलिमेंट्स ऑफ A21 का माइनर बताइए। अभी अभी हम माइनर निकाल रहे थे, ठीक है, इसका माइनर बताएंगे आप, यानी इसका उपसारणिक आप बताएंगे। मैम 4। 4। A21 का मतलब क्या हुआ, कौन से एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, कॉलम दूसरे का फर्स्ट रो, दूसरे कॉलम का, यानी कि कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें बताइए। 4। ठीक है, ये आपका क्या है, देखिए ये A11 होता है, A12 होता है, ये A21 हो जाता है, और ये 22। ठीक है, इसका आप माइनर निकालिए, 3। ठीक है, इसका माइनर हो जाएगा 3। बैठ जाइए, क्या नाम है आपका,
मैम श्वेता। श्वेता। श्वेता किसी और को माइक दे दीजिए। मैम बेटा कोई बात नहीं, जब नहीं आएगा तो तभी तो हम बताएंगे आपको। यहाँ पे मैंने एक डिटर्मिनेंट्स आपको दे रखा है, ठीक है। आप मुझे एलिमेंट्स 5 का माइनर निकाल के बताइए। जल्दी से आप सॉल्व कीजिए इसको, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछेगा। 5 का आपको माइनर निकाल के, उप सारणिक आप निकालिए, जल्दी से कॉपी पेन निकालिए। 1631। 1631 ये आप माइनर निकाल रहे हैं। सॉल्व कीजिए इसे, सॉल्व, ठीक है, सॉल्व करके बताइए। चलिए माइक ऑन कीजिए। हो गया? -70। -70 क्या कह रहे हो? -17। -17। चलिए देखिए, यहाँ पे इन्होंने कहा -17 आंसर आए। देखते हैं, देखिए 5 का निकाल रहे हैं तो इस रो को आप क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, और इस कॉलम को भी आप कैंसिल कर देंगे। तो आप क्या निकाल रहे हैं? M5। देखिए इसका जो एड्रेस है वो क्या है? यहाँ पर A22, तो यहाँ पर आप निकालेंगे माइनर M22, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? 16 और 31, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 और माइनस में, और इस एलिमेंट्स का क्या होता है? ये पॉजिटिव होता है या माइनस? हाथ खड़े कीजिए और माइक से बताइए, ये पॉजिटिव का होता है या नेगेटिव का? बेटा माइक ले लें। पॉजिटिव। पॉजिटिव, माइनस पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे 6 3 18, तो कितना आ गया आंसर? माइनस का 17। चलिए बैठ जाइए, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? कृतिका। कृतिका, वेरी गुड बेटा। चलिए ठीक है, आपको आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने माइनर निकालना सीखा। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, इसके बाद हम इसको क्वेश्चन को, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये आपके पास है। हमने माइनर निकाल लिया है, कोफैक्टर हम निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। माइनर के बाद कोफैक्टर। देखिए 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की हमने यहाँ पे जो आपके डिटर्मिनेंट्स है उसकी माइनर निकाल लिया। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की हमने जो डिटर्मिनेंट्स थी उसका भी हमने माइनर निकाल लिया है। अब है आपके पास कोफैक्टर। चलिए आपने तो बहुत अच्छे से इसको पढ़ा होगा, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आप कोफैक्टर निकालिए बेटा, और पहले आप मुझे फॉर्मूला बताएंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। सह गुणनखंड, ठीक है। कैसे निकालते हैं बच्चे? जीआईसी बांस। कोफैक्टर बेटा कैसे निकाला जाता है? सहगुणनखंड कैसे निकाला जाता है? बेटा कोई बात, माइक ले लीजिए। सहगुणनखंड कैसे निकाला जाता है? कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? जी मैम। हाँ चलिए बेटा, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं बेटा? आता है? वॉइस को दे दीजिए पीछे। बेटा कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है? पेपर आने वाले हैं बच्चे आपके, और एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माइनर और कोफैक्टर नहीं आएंगे तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आपको नहीं आएगा, फिर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी नहीं आएगा, और 6 नंबर का क्वेश्चन आता है इस पर बेस्ड। बोलिए, आता है यस और नो? आपका आपका नाम क्या है? जोर से बोलिए। आयुष। आयुष। आयुष आपको आता है कैसे निकाला जाता है बेटा कोफैक्टर? बेसिकली आप CIJ से, या फिर आपकी एनसीईआरटी बुक में IAJ, एक ही बात है, इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए आयुष, माइक ऑफ करके आप बैठ जाइए, ठीक है। जिससे भी आप डिनोट करते हैं, आपकी बुक पे AIJ है और इसको CIJ से भी डिनोट किया जाता है। एनसीईआरटी में AIJ है तो इसी को हम, ठीक है। तो ये आ जाता है -1 की पावर I + J, ठीक है, और MIJ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो AIJ है इसको कहते हैं कोफैक्टर। इसको क्या कहा जाता है? ये आपका कोफैक्टर होता है। कौन सा? AIJ, ये आपका कोफैक्टर है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? कोफैक्टर
ठीक है। यहाँ पर जो आपका MIJ है इसको आप माइनर कहते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। तो इस फॉर्मूले से आप क्या निकालेंगे, किसी भी एलिमेंट्स का आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो इसको कॉपी कीजिए और इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। इससे पहले आपको माइनर निकालना आना चाहिए, ठीक है। माइनर निकालना आ गया तो इस फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, आई का मतलब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ रो, ठीक है, और जे का मतलब नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी एलिमेंट्स का आप कोफैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो पहले आप उस एलिमेंट्स का माइनर निकालेंगे, इसके बाद वहां पर -1 रख के की पावर i प्लस जे करेंगे, फिर निकालेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे और इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, और इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कोफैक्टर निकालने के लिए डायरेक्ट। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, इतना कुछ नहीं है इसमें, बस आपको ये फॉर्मूला याद हो, AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे और MIJ, जहां पर MIJ आपका माइनर है, ठीक है। तो पहले आप माइनर निकाल लेंगे और -1 की पावर आप i प्लस जे करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।